न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है, बिलासपुर में बोले पीएम। बीजापुर में माओवादियों के सरेंडर पर बोले अमित शाह। सीएम आवास पर एनडीए बैठक में शामिल हुए अमित शाह। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बदल रही हैं, बिलासपुर में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिलासपुर जिले के मोहभट्टा गांव में आयोजित एक समारोह के दौरान परियोजनाओं का उद्घाटन, आधारशिला रखी और विभिन्न कार्यों की शुरुआत की। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद यह राज्य का उनका पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी बदल रही है और तकदीर भी बदल रही है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा है। पीएम मोदी ने एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी, जो बिलासपुर जिले में स्थित है और इसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पिटहेड परियोजना उच्च विद्युत उत्पादन दक्षता के साथ नवीनतम अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित। जमहूरिया, महतारी, दीदी, बहनी और सियान जवान, मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान रामेन डेका जी, यहाँ के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मनोहर लाल जी, इसी क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मेरे परम मित्र रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित इन 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है।
मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की
अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एक आध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1-2-3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का। मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है। और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट, बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की ये खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है। और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है, जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी
आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। अगली खबर, बीजापुर में माओवादियों के सरेंडर पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों के हिंसा के रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि 31 मार्च 2026 के बाद देश में नक्सलवाद केवल इतिहास बनकर रह जाएगा, यह हमारा संकल्प है। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा किया। इस दौरान 33,700 करोड़ रुपए की विकासमूलक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
पीएम मोदी के दौरे से पहले 50 माओवादियों ने अपने विद्रोही गतिविधियों को त्याग दिया और समाज में फिर से शामिल होने का फैसला किया। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और लोन वराटू अभियान की एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। यह अभियान क्षेत्र में माओवाद के खिलाफ चल रहे अथक अभियान में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले साल तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। अगली खबर, सीएम आवास पर एनडीए बैठक में शामिल हुए अमित शाह। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक हलचल खूब देखी जा रही है। दोनों प्रमुख गठबंधनों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की आज रविवार को अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक से पहले चिराग पासवान ने बताया था कि हम लोग चुनाव से पहले की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आज करीब आधा घंटा सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। सभी लोग का यही विचार था कि हम सभी मिलकर बिना किसी शर्त के समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारियों में लग जाए। वही बैठक के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव की क्या रणनीति हो, विपक्ष की कमियों को लेकर जनता के बीच किस तरह से हम जाए और कैसे अपने गठबंधन की मजबूती को जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।